गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परवीन बंसल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से हमने पिछली 2 क्लासों में आपने पढ़ा था भुगतान शेष किसे कहते हैं, भुगतान शेष की मदें कौन कौन सी होती हैं, भुगतान शेष कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने अगली क्लास में पढ़ा था व्यापार शेष क्या होता है, भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर होता है। आज हम पढ़ेंगे भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजी खाते में अंतर बताइए। पहले हम बताएंगे चालू खाता। चालू खाता वह खाता होता है जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात व निर्यात व एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। चालू खाता वह खाता होता है जिसमें वस्तु और सेवाओं के वस्तु और सेवाओं के आयात निर्यात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट व एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। एक पक्षीय भुगतान क्या होते हैं? एक पक्षीय भुगतान वे होते हैं जिनमें प्राप्तियों के बदले भुगतान नहीं करने पड़ते। मान लो हमें किसी ने गिफ्ट दिया तो हम उसके बदले कुछ नहीं पे करते, उसको पैसे नहीं देते, तो उसे क्या कहते हैं? एक पक्षीय भुगतान, जिसमें प्राप्तियों के बदले भुगतान नहीं होते। जो चालू खाते की मदें चालू खाते की मदें या घटक चालू खाते की मदें या घटक 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर 1, वस्तुओं का आयात निर्यात। इसमें क्या होता है? वस्तुओं का आयात निर्यात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कौन सी वस्तुएं? जो फिजिकल गुड्स होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, दर्शन मदों का आयात निर्यात शामिल होता है। नंबर 2, सेवाओं का आयात व निर्यात। सेवाओं में क्या? इनविजिबल गुड्स शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है? जो सेवाएं होती हैं हमारी सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंक्लूड होता है। उसके बाद है 3, एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब व किताब।
जो एक पक्षीय भुगतान होते हैं ना हमारे एक देश के दूसरे देश के साथ, उसके हिसाब किताब को इसमें शामिल किया जाता है। अब मैंने बताया था एक पक्षीय भुगतान क्या होते हैं, कई बार पेपर में पूछ लेता है एक पक्षीय भुगतान किसे कहते हैं। एक पक्षीय भुगतान वे भुगतान होते हैं वह भुगतान होते हैं जिनमें प्राप्तियों के बदले भुगतान नहीं किए जाते। एक पक्षीय, इसे यूनिटरियल ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। यूनिटरियल ट्रांसफ़र क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है हमें जो हमारी रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट के अगेंस्ट क्या नहीं करनी पड़ती, हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती। एक बार फिर सुन लो, चालू खाता कौन सा खाता होता है जिसमें वस्तु और सेवाओं के आयात व निर्यात व एक पक्षीय भुगतानों के हिसाब किताब को शामिल किया जाता है। इसके तीन ही घटक होते हैं, तीन मदें शामिल होती हैं जो तीनों इसमें आ चुकी हैं, वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय भुगतानों का हिसाब किताब रखा जाता है। उसके बाद है हमारा पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या होता है, पूंजी खाता वह खाता होता है जिसमें एक देश के निवासियों का दूसरे देश के निवासियों के साथ जो लेन देन होता है, जो लेन देन होता है जिसके कारण उनकी परिसंपत्तियों में जो परिवर्तन होता है उसे पूंजी खाता कहते हैं। क्या होता है पूंजी खाता, अर्थात एक देश के व्यक्तियों के द्वारा दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ जो लेन देन होता है, तो क्या होता है उनकी परिसंपत्तियों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या होगा, चेंज होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज होगा तो क्या होगा, जो हमारी परिसंपत्तियां उसमें क्या होगा,
चेंज होंगी या तो किसी देश की परिसंपत्ति क्या होंगी, कम होंगी, या किसी देश की परिसंपत्ति क्या होंगी, बढ़ेंगी। उसके अंतर को क्या कहते हैं, पूंजी खाता। एक देश के व्यक्तियों का दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ जो लेन देन होता है, जिसके कारण उनकी परिसंपत्तियों में जो परिवर्तन होता है, उसे पूंजी खाता कहते हैं। अब है पूंजी खाते के घटक या मदे। पूंजी खाते की मदें। पूंजी खाते की मदें या घटक होती हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सरकारी सौदे। सरकारी सौदे क्या होते हैं, जो एक देश की सरकार का दूसरे देश की सरकार के साथ जो सौदे होते हैं, जो लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं, सरकारी सौदे। एक देश की सरकार का दूसरे देशों की सरकार के साथ जो लेन देन होता है, जो लेन देन होता है, उसे सरकारी सौदे कहते हैं। क्या होते हैं सरकारी सौदे, जब एक देश की सरकार का दूसरे देशों की सरकार के साथ जो लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं, सरकारी सौदे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है गैर सरकारी सौदे। जो एक देश के व्यक्तियों या कंपनियों, एक देश के व्यक्तियों या कंपनियों का दूसरे देश के व्यक्ति या कंपनियों के बीच होता है। क्या होता है गैर सरकारी सौदे, मतलब जो सरकारों के बीच नहीं होते, जो सरकारों के बीच ना होकर एक देश के व्यक्तियों का दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ होता है, एक देश की कंपनी का दूसरे देश की कंपनी के साथ जो लेन देन होता है, उसे क्या कहते हैं, गैर सरकारी सौदे। जो एक देश के व्यक्तियों या कंपनियों का दूसरे देश के व्यक्ति या कंपनियों के बीच होता है, उसे क्या कहते हैं, गैर सरकारी सौदे। उसके बाद है प्रत्यक्ष निवेश। प्रत्यक्ष निवेश क्या होता है, दूसरे देशों में परिसंपत्तियां खरीदना और उन पर हमारा अधिकार होना। दूसरे देशों में परिसंपत्तियां
खरीदना और उन पर हमारा अधिकार होना। क्या होता है प्रत्यक्ष निवेश? दूसरे देशों में परिसंपत्तियां खरीदना और उन पर हमारा अधिकार होना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष निवेश। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है पोर्टफोलियो निवेश। क्या होता है पोर्टफोलियो निवेश? दूसरे देशों में परिसंपत्तियां खरीदना और उन पर हमारा अधिकार न होना क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो निवेश। दूसरे देशों में परिसंपत्तियां खरीदना और उन पर हमारा अधिकार ना होना। जैसे शेयर और बॉन्ड। क्या होता है शेयर्स और बॉन्ड? मतलब दूसरे देशों में परिसंपत्ति खरीदना, हमने खरीद भी लिया, पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, पर उन पर हमारा क्या नहीं होता? राइट्स नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो निवेश। इसके कितने सौदे होते हैं? 4। सरकारी जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, गैर सरकारी सौदे जो सरकार के द्वारा नहीं किए जाते, प्रत्यक्ष निवेश दूसरे देशों में परिसंपत्तियां खरीदना और उन पर हमारा अधिकार न होना। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? दूसरे देशों में परिसंपत्तियां खरीदना और उन पर हमारा अधिकार नहीं होना क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं? शेयर्स और बॉन्ड्स, शेयर्स और बॉन्ड्स।